आईएएस अमनीत, एक औरत जो अपने आईपीएस पति को इंसाफ दिलाने के लिए पूरे सिस्टम से भिड़ गई। वो अपने पति की लाश के सामने खड़ी थी। आंखों में आंसू नहीं, आग थी, क्योंकि वो जानती थी उसके पति ने खुद को नहीं मारा, उसे सिस्टम ने मारा है। और आज वो औरत वही सिस्टम हिला रही है जिसका हिस्सा वो खुद है। 7 अक्टूबर 2025 चंडीगढ़ का सरकारी क्वार्टर। आईपीएस वाई पूरन कुमार हरियाणा पुलिस के तेज तर्रार अफसर आईजी रेंज रोहतक के पद पर रहे, लेकिन उस दिन वो अपने ऑफिस नहीं पहुंचे क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं थे। उनकी डेस्क पर मिला एक 9 पन्नों का सुसाइड नोट, जिसमें उन्होंने अपने ही विभाग के 8 बड़े अधिकारियों पर आरोप लगाया। जातिगत भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न और करप्शन का विरोध करने की सजा। पूरन कुमार ने लिखा, मैं अब टूट चुका हूं। अगर कोई दलित अधिकारी अपनी ईमानदारी पर खड़ा रहना चाहता है तो सिस्टम उसे या तो तोड़ देता है या मिटा देता है। पूरन कुमार की पत्नी है आईएएस अमनीत पी कुमार, एक ईमानदार अफसर, सख्त प्रशासक और अब एक लड़ाकू पत्नी। उन्होंने अपने पति का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। कहा, जब तक मेरे पति को न्याय नहीं मिलता उनका पोस्टमार्टम नहीं होगा। यहीं से शुरू हुई आईएएस बनाम सिस्टम की असली जंग। उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस से मांग की पूरन कुमार का लैपटॉप, उनका फोन और वो सुसाइड नोट की डिजिटल कॉपी तुरंत सुरक्षित की जाए। लेकिन सिस्टम चुप था, क्योंकि आरोपी थे वही लोग जो जांच कराने बैठे थे। पूरन कुमार केस के बाद हरियाणा में भूचाल आ गया। उनके सुसाइड नोट में जिनका नाम था, उनमें एक था राज्य का डीजीपी शत्रुजीत कपूर। दबाव बढ़ा, जनता गुस्से में थी, दलित संगठन सड़कों पर थे और फिर सरकार को डीजीपी को छुट्टी पर भेजना पड़ा। लेकिन अमनीत नहीं रुकीं। उन्होंने कहा, सिर्फ एक अफसर को हटाना इंसाफ नहीं है। जब तक मेरे पति के कातिलों को सजा नहीं मिलती, मैं ये लड़ाई छोड़ने वाली नहीं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। पूरन कुमार की मौत के कुछ ही दिन बाद रोहतक के एएसआई संदीप लाठर की भी गोली लगने से मौत हो गई। और अब जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें नाम आया आईएएस अमनीत पी कुमार और उनके भाई पंजाब एमएलए अमित रतन। अब सवाल उल्टा पड़ गया। जो औरत अपने पति के इंसाफ के लिए लड़ी, वो अब खुद आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी बना दी गई। कहीं ये नया केस पुरानी सच्चाई दबाने का तरीका तो नहीं? अमनीत ने एनडीटीवी और टाइम्स ऑफ इंडिया को बयान दिया, एफआईआर अधूरी है। जिन लोगों के नाम मेरे पति ने लिखे थे उन्हें बचाया जा रहा है। मैं आईएएस हूं, लेकिन पहले एक पत्नी हूं। मैं अपने पति की आत्मा को न्याय दिलाने के लिए अंत तक लड़ूंगी। उन्होंने SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की। मानवाधिकार आयोग तक दस्तक दी। हर दरवाजा खटखटाया और हर जगह वही जवाब मिला, इंतजार करो। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि आईपीएस पूरन कुमार ने आत्महत्या क्यों की। सवाल ये है, कौन था जिसने उन्हें उस मुकाम तक पहुंचाया? और अगर एक अफसर की पत्नी को भी इंसाफ पाने के लिए इतने दरवाजे खटखटाने पड़ रहे हैं, तो सोचिए एक आम आदमी कहाँ जाएगा? पूरन कुमार अब नहीं है, लेकिन उनकी लड़ाई जिंदा है। आईएएस अमनीत के दिल में, उनकी फाइलों में और उन सवालों में जो आज भी गूंज रहे हैं। कभी कभी सिस्टम खुद ही अदालत बन जाता है, लेकिन इस बार अदालत जनता बनेगी और ये देश पूछेगा, क्या इस बार इंसाफ भी रैंक देखकर मिलेगा? क्योंकि अगर सिस्टम आईएएस अमनीत को तोड़ दे तो समझ लीजिए हम सब